Can you see my screen? Yes, Can you ma'am. see the PPT? Okay, right. Basically, data types and variables we have covered in the previous lecture. Okay. So, can anybody define the term data type? Yes, what is data type? Anybody from the class? Yes, yes. कोई भी बताओ. Anybody from the class? What do you mean by data type? We have already covered this topic, data type. What do you mean by data type? Any example? कौन कौन से डेटा टाइप्स अभी तक यूज किए हैं हमने? int, float, Yes. Int, float, double, char. Yes. और double, double. double. So these are the data types. But what is their significance? Ma'am, there are देखो. types of values we can store in a variable. Very good, very good. So basically it defines the type of data. देखो, by the name itself आप याद कर सकते हो. It defines the type of data which we can store in an entity. ठीक है? Basically a variable, and that entity is nothing but a variable. A variable can hold a value which may vary. ठीक है? So a variable is nothing but it is a memory location, you can say, जहाँ पे हम basically we can store a variable. And when we declare a variable, how you declare a variable? What is the syntax? Data type लिखेंगे हम और फिर variable, फिर क्या वेरिएबल नेम लिखेंगे. एंड वेरिएबल के नेम को हम क्या कहते हैं? आइडेंटिफायर भी बोलते हैं. ठीक है? बेसिकली एन आइडेंटिफायर इज यूज टू आइडेंटिफाई, और बेसिकली इट गिव्स एन आइडेंटिटी टू अ वेरिएबल. ठीक है? तो अगर वेरिएबल के नेम को भी हम आइडेंटिफायर बोलते हैं, अगर हम कोई आगे यूजर डिफाइंड डेटा टाइप भी क्रिएट करते हैं, या कोई फंक्शन का नाम, किसी भी चीज के नाम को हम क्या बोलेंगे? आइडेंटिफायर बोलेंगे. इट इज द मोस्ट जनरल टर्म. ओके. देन तो इसमें एग्जाम्पल, इफ यू राइट एग्जाम्पल इज इंट, वेरिएबल का नाम हमने एक्स ले लिया, या हम इंट, जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में num1 लिया था. तो दिस इज एन एग्जाम्पल, दिस इज द डेटा टाइप एंड दिस इज वेरिएबल नेम. एंड वेरिएबल नेम को हम क्या कहते हैं? वेरिएबल नेम को हम आइडेंटिफायर भी बोलते हैं. ठीक है? क्लियर है सबको ये टर्म्स? देन ऑपरेटर्स हमने किए थे. वी हैव डन द असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल टू, हमने असाइनमेंट ऑपरेटर किया है. देन वी हैव डन द लॉजिकल ऑपरेटर्स, एंड और ये होते हैं. देन उसके अलावा वी हैव डन अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन. तो ऑल दीज comes under the operator category. Clear है सबको? Yes. Any doubt yes. in this particular slide? यहाँ तक किसी कंसेप्ट में कोई डाउट है? इसके बाद मैं नेक्स्ट आपको एनएफ बताऊंगी, यूजर इनपुट कैसे लेते हैं हम. चले आगे. Yes. Any doubt till now? बताओ, इनमें से कोई भी टर्म में किसी को कोई डाउट है स्टूडेंट को, तो अभी बताओ. Is it clear? Yes or no? Yes, ma'am. Clear. ओके ओके फाइन. सो बेसिकली नाउ नेक्स्ट इज, अभी तक मैंने जो आपको बताया था दैट हाउ वी कैन प्रिंट एनी आउटपुट ऑन द स्क्रीन यूजिंग printf फंक्शन. ओके. इन द printf function we have done two syntaxes. First one is to print a message. कोई भी मैसेज अगर सपोज हमें प्रिंट करना है, सो दिस सिंटेक्स वी हैव सीन printf का. सेकेंड वाज कि हमें सपोज कोई वैल्यू प्रिंट करनी है, एंड देयर इज अ वेरिएबल int a is equal to 10. I have initialized it, but suppose we want to print this value. तो ये वैल्यू हम कैसे प्रिंट कर सकते थे? इन दी ब्रैकेट वी नीड टू स्पेसिफाई दी format specifier. Then after that, in the after the comma you write the variable name.
दिस इज हाउ यू प्रिंट अ वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल. ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज अ फॉर्मेट स्पेसिफायर. यस, टेल मी व्हाट इज फॉर्मेट स्पेसिफायर. एनीबडी? हमने डेटा टाइप्स किए थे ना, तो आई हैव टोल्ड यू फॉर ईच एंड एवरी डेटा टाइप देयर इज अ फॉर्मेट स्पेसिफायर विच स्पेसिफाई इट्स फॉर्मेट. ठीक है, अगर हमें लेट सपोज हमें इंटीजर टाइप का हमने क्रिएट किया एक वेरिएबल ए, इसका फॉर्मेट इंटीजर के फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होगा? फॉर इंटीजर इट विल बी परसेंटेज डी, फॉर फ्लोट इट विल बी मॉडुलस. परसेंटेज एफ. ठीक है, इसको मॉड्यूलस साइन भी बोलते हैं. फॉर कैर इट इज मॉड्यूलस सी. ठीक है, क्लियर है? तो दिस इज द फॉर्मेट स्पेसिफायर फॉर इंटीजर. द printf में we need to pass two parameters if you want to print the value of a variable. First is the format specifier and the second one is the variable name. This is variable name. So this is the general syntax. General syntax अगर यहाँ देखोगे तो what will be the general syntax? यहाँ पे format specifier, comma, variable name. Is it clear? Yes, now I am moving to dev C++ to explain you the example of printf as well as scanf. ओपन डेव C++ ऑल ऑफ यू. मेरे साथ साथ ही आप करके देख लेना, वहां पे ही मैं आपको ओपन डेव C++ ऑल ऑफ यू. गो टू न्यू सोर्स फाइल. नाउ सी, मैंने जो अभी एग्जांपल आपको बताया, फर्स्ट ऑफ ऑल इंक्लूड द हेडर फाइल, इंक्लूड stdio.h void main. In this suppose I have created a variable. ठीक है, मैं इसमें जो प्रोग्राम लिख रही हूँ, आई एम डूइंग सेम एग्जांपल जो मैंने आपको पहले करवाया है. Example is to add numbers, program to add two numbers. Two numbers. First I am doing कि जैसे आपने मैंने लास्ट टाइम इलस्ट्रेट किया था बाय इनिशियलाइजेशन, एंड सेकंड जो है मैं वे आपको बताऊंगी यूजर इनपुट के साथ बताऊंगी. ठीक है, जिसमें कि वी विल बी यूजिंग दी scanf function. So first we need to declare two variables. Suppose I am taking num1 and num2 and sum is there. There are three variables. ठीक है, to store the sum of two numbers I have created a variable sum, right? So num1 and num2 I am initializing. Then to compute sum I will write num1 plus num2. Now I want to print this into sum of two numbers is modulus d comma sum. अच्छा, इस प्रोग्राम में कोई डाउट है किसी को? This you have already done, but still if there is any doubt then please let me know. Save this file with the extension .c. Yes, any doubt in this? बताओ. Anybody? मैम हाँ जी. मैम सिर्फ मॉड्यूलस डी लिख सकते हैं या ऐसे लिखना होता है सम ऑफ टू नंबर्स इस मॉड्यूलस डी? बच्चे हाँ, आप
सिर्फ ये जो है ना, दिस मैसेज विल गेट प्रिंटेड एज इट इज ऑन द स्क्रीन. सो इट डिपेंड्स अपॉन यू, क्या लिखते हो, सम इक्वल टू लिखते हो. सो दिस मैसेज यू विल नोट डाउन, ये जो परसेंटेज डी है ना, यहाँ पे सिर्फ ये सम की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी. ठीक ओके है. मैम. इफ सपोज आई वांट टू प्रिंट टू नंबर्स, तो मैं यहाँ पे ना लिखूंगी, मेरे को सपोज num1 एंड num2 भी प्रिंट करना है. ठीक है. सो व्हाट आई विल राइट, प्रिंट एफ. अब अगर मैं यहाँ पे सिंपल परसेंटेज डी मॉडुलस डी अगेन मैं लिख देती हूँ, देन यहाँ पे मैं दोनों दे देती हूँ, num1 कॉमा num2. ठीक है. तो इस केस में क्या होगा, ये दोनों वैल्यू साथ साथ प्रिंट हो जाएगी. यहाँ सपोज मैं कुछ स्पेस दे देती हूँ और या फिर मैं कुछ लैंग्वेज ऐड कर देती हूँ, तो वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा मैसेज. दी टू नंबर्स आर दिस एंड दिस. और यहाँ पे मैं बैकस्लैश n भी दे सकती हूँ, नेक्स्ट लाइन हो जाएगा उससे. ठीक है. अब इसका आउटपुट मैं दिखाती हूँ सो दैट यू कैन बेटर रिलेट. सी, देख रहे हो, कैन यू रिलेट नाउ. The two numbers are 2 and 5. Sum of two numbers is 7. So it is the language. ये मैसेज आपका एज इट इज डबल कोट्स में आप जैसे हेलो लिखते थे तो वो सेम एज इट इज प्रिंट होता था ना, सिमिलरली ये यस भी एज मैम. इट इज होगा. बट वेयर एवर यू आर मेकिंग यूज ऑफ दिस सॉरी फॉर्मेट स्पेसिफायर, so that variable will be printed there. ओके मैम. Yes, any doubt in this? Anybody, any doubt? अब देखो यहाँ पे ये जो केस है, this is when you are doing initialization on your own, you are defining some values for both variables num1 and num2. But suppose I want to take user input, I want to take input from the user. So in that case what you can do, you can make use of another function, scanf. So in scanf also the syntax is almost same as that of the printf. इसमें भी सेम फॉर्मेट स्पेसिफायर आएगा. दो नंबर लेने हैं यूजर से हमें, तो दो के लिए दो स्पेसिफायर दिए और वो वेरिएबल्स के नाम क्या है, num1 कॉमा num2. बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन printf और scanf वाले सिंटेक्स में, यहाँ पे एक एम्परसेंड साइन आएगा. देयर वी विल मेक यूज ऑफ दिस एम्परसेंड साइन. Now what is the significance of this ampersand sign? Let me just explain you. This ampersand sign is nothing but an address operator, right? So this ampersand is address operator. Address operator क्या होता है बेसिकली, देखो whenever you create any variable, memory allocate हो जाती है उस variable को according to the data type. Size integer का क्या होता है, 2 bytes, तो 2 bytes of memory is allocated. ठीक है. सो यहाँ पे हमारा num1 क्रिएट हो गया, num2 क्रिएट हो गया, देन सम क्रिएट हो गया. बट व्हेन यू टेक यूजर इनपुट, इट मींस आपको जो वैल्यू है वो कहाँ स्टोर करनी है, एट दिस मेमोरी लोकेशन ओनली. ठीक है. बिकॉज वेरिएबल नेम कैन बी सेम ऑल्सो. तो यहाँ पे जो आप एड्रेस लोगे, दिस एड्रेस ऑपरेटर विल पॉइंट टू दिस पर्टिकुलर लोकेशन. सो यू कैन, जो भी यूजर एंटर करेगा वैल्यू, दैट विल बी स्टोर्ड एट दिस प्लेस ओनली. सपोज यूजर ने एंटर किया 5, तो 5 वैल्यू यहाँ स्टोर हो जाएगी. अगर यूजर ने और सेकेंड नंबर 6 प्रेस किया तो 6 यहाँ प्रेस हो जाएगी स्टोर. ठीक है. एम आई क्लियर? शैल आई एक्सप्लेन यू अगेन? बताओ. This ampersand is address operator. This is pointing to the memory location where you need to store the value which will be entered by the user, right? So यहाँ पे जब आप store कर लोगे, then you can directly access these variables, these values using the variable name only. यहाँ पे हमने उसको process किया. अच्छा, one more thing I want to add in this. अब यहाँ पे user को कैसे पता लगेगा कि that the user need to enter the two values. So we will print a message on the screen using printf only. Enter two numbers.
so that यूजर को पता लग जाए कि एंटर करने हैं. Yes, any doubt in this? बताओ पहले, डाउट है कोई? हाँ जी. Yes or no? Any doubt? बताओ. Yes, ऋषित बताओ आप बच्चे, कोई डाउट है इसमें? No, ma'am. नो डाउट. No, ma'am. कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबको आगे समझिए. यस यस. यस मैम. ओके, तो यहाँ पे देखो, आई हैव मेक यूज ऑफ दिस स्कैनफ फंक्शन. इसके सिंटेक्स में कोई डाउट है तो अभी पूछ लो, सो दैट फिर बाकी क्वेश्चंस आपको करने हैं प्रैक्टिकल 2 के. अभी आई एम रनिंग दिस कोड. देखो यहाँ पे वो बोल रहा है, प्रॉम्प्ट आया मेरे पास, एंटर 2 नंबर्स. नाउ आई विल एंटर 2 नंबर्स. सो यहाँ पे देखो आ गया, द 2 नंबर्स आर 3 and 4 and the sum is 7. Yes, any doubt to anyone? So what you need to do now in today's lab, you need to implement all questions of practical number 2 using user input. Okay, so you need to accept input from the user for all the questions of practical number 2 which you have performed in the previous lab, मैम right? और हाँ जी बोलो. मैंने पहले ही स्कैन से ही किया था. No problem. I am also sharing practical number 3 with you in the chat box. So those who will complete this practical number 2, they can start with practical number 3, and all the questions of practical 3 also need to be done using the user input. Okay? You can also find practical number 3 on the LMS. I have already uploaded there. मैम अब I'm प्रैक्टिकल also, पार करना है हमें. आपको सबसे पहले प्रैक्टिकल नंबर 2 करना है. हाँ जी. उसके बाद प्रैक्टिकल नंबर 3 करना है. And after that, we'll start discussing each and every question in the lab itself today. ओके. ठीक है, तो पहले प्रैक्टिकल नंबर 2 and 3 both complete कर लो. So if you find any problem, you can discuss with me and share your screen also. ठीक है, प्रैक्टिकल नंबर 2 करो पहले and then प्रैक्टिकल नंबर 3. और जो क्वेश्चन में अगर डिफिकल्टी लगेगी वो छोड़ देना फॉर दैट टाइम भी. नेक्स्ट क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करो, जितने आप कर सकते हो बेस्ट ऑफ बेस्ट कर लो. हाँ, प्रैक्टिकल 1 कहाँ सबमिट करना है? प्रैक्टिकल 1 जो है वो LMS पे करना था, बट उसकी डेडलाइन निकल चुकी है. वो मैंने 2 वीक्स का टाइम दिया था आपको, लास्ट लैब तक का टाइम था. फ्रॉम लास्ट लैब ओनली वी हैव स्टार्टेड विद प्रैक्टिकल नंबर. मैंने चेक किया था लेकिन वहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा था. इशिका, व्हाट यू कैन डू, यू कैन जस्ट मेल मी. ठीक है, एंड प्रैक्टिकल नंबर 2 अभी कर लो. देयर इज नो डेडलाइन फॉर प्रैक्टिकल नंबर 2 राइट नाउ. अभी प्रैक्टिकल नंबर 2 जो है आपको, यू विल बी हैविंग टाइम. ओके, ठीक है, तो प्रैक्टिकल नंबर 1 जो, यू कैन जस्ट, दोज हु हैव मिस्ड, दोज हु कुड नॉट अपलोड देयर असाइनमेंट, तो वो जो है मेरे को मेल कर दो. आई एम शेयरिंग माय ईमेल आईडी इन द चैट बॉक्स. यू जस्ट मेल मी द प्रैक्टिकल नंबर 1. ओके, नेक्स्ट जो अब मैं दूंगी आपको, प्लीज फॉलो द टाइमलाइंस. Okay. So I'm giving you half an hour time to complete this practical number 2. Practical number 2 complete कर लो, and those who have already completed practical number 2, they can start with practical number 3.